खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 9644960504। खंडवा के दादाजी धूनीवाले का मंदिर 10 जुलाई तक बंद रहेगा। 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और इस दिन पूरे देश से दादाजी धूनीवाले के भक्त खंडवा पहुंचते हैं। 3 दिन तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव में लगभग 5 लाख लोग यहां दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से 10 जुलाई तक दादाजी धूनीवाले के मंदिर में दर्शन बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान मंदिर की आंतरिक पूजा और सेवा कार्य चलते रहेंगे। जिला प्रशासन और ट्रस्टी ने आसपास के जिलों और राज्यों के जिलाधीश को भी इस बाबत सूचना भेजने की योजना बनाई है। खंडवा में अवधूत संत दादाजी धूनीवाले का आश्रम है। मां नर्मदा के अनन्य भक्त दादाजी ने 1931 में यहाँ समाधि ली थी। तभी से यह समाधि स्थल लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। दादाजी हमेशा अपने पास धूनी जलाए रखते थे, इसलिए उनका नाम दादाजी धूनीवाले पड़ गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूरे देश में फैले उनके भक्त और शिष्य यहाँ शीश नवाने आते हैं। आगामी 4 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व है। इस दिन लगभग 5 लाख लोग यहाँ न केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से बल्कि पूरे देश से आते हैं। इस दिन खंडवा के लोग जगह जगह निःशुल्क भंडारे लगाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आगामी 10 जुलाई तक मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने आसपास के जिलों और राज्यों के कलेक्टरों को इस बाबत सूचना देने और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार करने की योजना बनाई है, जिससे बाहर से आने वाले भक्तगणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। खंडवा के दादाजी धूनीवाले मंदिर में 24 घंटे धूनी चलती रहती है। इस मंदिर में कोई पंडा पुजारी व्यवस्था नहीं है। यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ सभी धर्म के अनुयायी मत्था टेकने आते हैं और स्वयं पूजा पाठ करते हैं। 90 साल में यह पहला मौका है जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर के दरवाजे सभी भक्त के लिए बंद रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने 16 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों की असुविधा को देखते हुए निर्णय लिया है कि 10 जुलाई तक मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर की पूजा और सेवा यथावत चलती रहेगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए मंदिर ट्रस्टियों ने जिला प्रशासन के साथ यह निर्णय लिया है। देखिए, मंदिर प्रबंधन से हमारी कल बैठक हुई है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि क्योंकि 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ अन्य राज्यों महाराष्ट्र से और अन्य ज़िलों से मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, तो उसके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस साल क्योंकि मेले का आयोजन संभव नहीं है और मेरा जो मंदिर प्रबंधन है उसके द्वारा और हमारे द्वारा चर्चा करके निर्णय लिया गया कि दादाजी के मंदिर 10 जुलाई से खुलने का तिथि निर्धारित की गई है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न न हो या जानकारी न पहुँचे कि मंदिर अभी खुल गए हैं सारे, तो वो वहाँ से प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पैदल चल के और निशान यात्रा लेके आते हैं। तो प्रशासन और मंदिर के प्रबंधन या कोई भी व्यक्ति खंडवा का ये नहीं चाहता कि लोग बड़ी मात्रा में वहाँ से चल के आएँ और फिर उनको मायूस होकर लौटना पड़े, इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अन्य समस्त जिलों के कलेक्टर्स को मेरे द्वारा पत्र लिखा गया है कि वो अपने सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी दें कि इस वर्ष दादाजी का जो मेला है बुद्ध पूर्णिमा पर, उसका आयोजन नहीं किया जा रहा है और मंदिर बंद है। और स्थानीय तौर पर भी मंदिर के वेबसाइट पर और मंदिर के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उनके जो फ़ोन से डायल करके लोगों को ये सूचना पहुंचाई जा रही है कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। स्थानीय तौर पर खंडवा में जितने भी भंडारे और लंगर और इत्यादि लगते थे वो इस साल उन पर प्रतिबंध रहेगा और मंदिर प्रबंधन ने यह व्यवस्था की कि वो वेबसाइट का एक लिंक देंगे जिस पे उनके समस्त अनुयायी और जितने भी व्यक्ति हैं जो दर्शन करना चाहते हैं उस समय वो उस लिंक के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा दादाजी के समाधि लेने से 1930 से सतत निर्बाध गति से होती चली आ रही है। किन्हीं कारणों से जो महामारी आज पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और तमाम जो 4 से 5 लाख दर्शनार्थी आता है वो यहाँ पर आके परेशान नहीं हो। हम उतनी व्यवस्था या डिस्टेंस का पालन उन तमाम दर्शनार्थियों से रुकने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, प्रसाद आदि की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है ऐसे समय में। इसलिए हम दाई से क्षमा मांगते हुए इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो बहुत ही छोटे स्वरूप में यहाँ पर दादाजी की जो
सेवाएं हैं, दादाजी के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूजा अर्चना आरती सब होगी, पर दर्शनार्थी नहीं होंगे, इस बात का हमें दुख रहेगा। प्रशासन 16 तारीख से पुनः मंदिर खोलना चाहता है, 16 जून से। तो हम सब लोगों ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि जब आप 16 दिन से 10-12 दिन के लिए मंदिर खोलेंगे और पुनः 1 तारीख से बंद करेंगे, तो जिन लोगों तक ये बात जाएगी कि मंदिर में दर्शन शुरू हो गए और उनको ये बात नहीं पहुंचेगी कि 1 तारीख से पुनः बंद कर दिए, तो उनके लिए बहुत परेशानी होगी, मुश्किल होगी। और अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी कि उनको दर्शन कराना, जो कि हमारे लिए बहुत कठिन होगा और उन लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए निर्णय लिया कि 10 जुलाई तक मंदिर में जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तहत सेवा कार्य होगा, केवल दर्शन जो हो रहे हैं वो बाहर से होंगे। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि दादाजी को गुरु माना है लोगों ने, और गुरु का जो स्थान होता है वो माता पिता से ऊपर होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का हम दादाजी को मानने वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा पर कोशिश करते हैं कि सभी लोग, जो मुख्य आरती होती है महापर्व की, उसमें सम्मिलित होकर दादाजी का आशीष प्राप्त करें। ऑनलाइन हम दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जो माध्यम है व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर।